कि ये हम्म 5 साल में करोड़पति बनने वाला कौन सा फॉर्मूला है। एवरीबडी कीप्स थिंकिंग कि हम 5 साल में ये कर देंगे, 5 साल में, तो करोड़पति कैसे बना जाए 5 साल में। रिमझिम जी, देखो इसका मैं आंसर अलग तरीके से दूंगा। ठीक है। पहला कि मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन ही बदल देना चाहिए। अच्छा। क्यों बदलना चाहिए, देखिए मैं आपको जस्टिफाई करके बताता हूं। हालांकि आपने पूछा है तो सम्मान है, हम्म। लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग मानना है इस विषय में। क्या है, करोड़पति बनने पे फोकस मत करो, कस्टमर की इनकन्वीनियंस को पकड़ने पे फोकस करो। हम्म। अगर एम्प्लॉय हो तो बॉस की इनकन्वीनियंस पकड़ने में फोकस करो। देखो, आप जब छोटी थी ना, उस हम्म। समय आपकी दादी जो थी पहले, वो हम्म। उखली में मोसल लेकर के नमक मिर्ची हल्दी धनिया जीरा गरम मसाला सब कूटती थी। बाद में आपने देखा कि आपकी मदर प्रीमिक्स मसाले यूज करने लगी। राइट। अब राइट। आपका समय आ गया, आप रेडी टू ईट डिशेस लेने लग गई। हम्म। अभी हम्म। आपका आगे विवाह होगा, बच्चों का जमाना आएगा तो रेडी टू ईट रोटी राइस भी मंगाएंगे, हाँ। रेडी टू ईट समोसा पकोड़ा टिक्की कबाब भी मंगाएंगे। कि क्या हाँ। है, कस्टमर की इनकन्वीनियंस को पकड़ो और प्रोडक्ट तैयार करो, करोड़पति बनोगे। बेबी केयर में देखो, अभी माँ जब बच्चे को दूध पान कराना चाहती है, स्तनपान कराती है, उसके लिए अलग प्रकार के वस्त्र आ गए, उनको लेके मॉल में पहन के जाती है ना। मुझे याद है जब शादी हुई थी तो बॉटल स्टरलाइज करने में लगे रहते थे बच्चा होने पे, तो बॉटल स्टरलाइजर आ गए। कितना यंग कपल जो बेचारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अकेले रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। राइट। तो देखते देखते हमने देखा मीट के सब्स्टिट्यूट आ गया। अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना है तो वेजिटेरियन मीट भी आ गया, ऐसा बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन। जो महिलाएं घर में कुकिंग करती, कट 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 उनको प्याज काटना, उंगली कट जाती है तो फिंगर गार्ड आ गए। ये सब जो चीजें आ रही है, रेडी टू वेयर प्री स्टिच साड़ी, मुझे नहीं पता आप साड़ी पहनते हैं कि नहीं पहनते, लेकिन अभी अगर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे 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 फोल्ड करके जब अंदर डालना होता है तो फोल्ड खराब हो जाते हैं। तो राइट। मेरे को इसलिए याद है, मैं धोती पहनता था सुबह सुबह मंगल आरती से पहले, ऐसे 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 लपेट के फट से पहन लेता, मेरे को स्पीड तेज थी। लेकिन क्या अब लेडीज के लिए प्री स्टिच साड़ी आ गई है ना। आपका वेलक्रो वाली कमीजें आ गई, शर्ट्स आ गई हैं। क्या है ये सब, कस्टमर की कन्वीनियंस। आज आज जो लोग बेचारे विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए वॉकिंग स्टिक ऐसे नहीं अंधे की लाठी, अरे नहीं भैया। आज जो लाठी है उसमें वो लाठी स्टेप्स भी काउंट करती है, मेडिसिन भी रिमाइंड कराती है, कहीं गिरने का खतरा पहले बता देती है, आपको डायरेक्शन देती है, आपको सामने पत्थर है पहले बता देगी लाठी, इमरजेंसी अलार्म भी देगी लाठी में, टॉर्च भी है लाठी में, नेविगेशन भी है लाठी में, म्यूजिक भी चल रहा, हम किस गली जा रहे हैं लाठी में, यूएसबी भी है। तो ये जो है एल्डरली और विजुअली इंपेयर्ड, ये क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसी से हुआ है। अब आपके तो बाल सुंदर है, लंबे हैं, घने, लेकिन अगर किसी के छोटे हैं, उसको कहीं शादी में जाना है तो हेयर एक्सटेंशन आ गए उसके, है कि नहीं। तो ये जो है ना, करोड़पति बनने में मत लगो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करो, है ना। कंज्यूमर की नीड्स को समझ के उनको हाँ, अब देखो, कस्टमाइज। इंश्योरेंस पहले भी बिक रही थी पर कंफ्यूजन थी कौन सी लूं, तो पॉलिसी बाजार आ गया। होटल पहले भी थे, लेकिन कौन से में कमरा ठीक रेट पे मिलेगा, ट्रिवैगो आ गया। हाँ, अब ये देखो ना कि भाई, मैंने चश्मा पहले भी बनता था, लेकिन अब घर पे आके बनता है, लेंस कार्ट आ गया। रियल एस्टेट पहले भी बिकता था, पर अब मोबाइल पे प्रॉपर्टी ढूंढ लेता हूं, मैजिक ब्रिक्स आ गया, है ना। स्किल्ड प्लम्बर प्लम्बर होता है, कौन कारपेंटर होता है, मसाज करने वाला होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, एसी ठीक करनी, से पहले भी थे, लेकिन अर्बन कंपनी आ गई। तो इन सब ने आके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करी, इसको कन्वीनियंस दिया, कस्टमर पे करने को एक्स्ट्रा भी तैयार है, एक्स्ट्रा देगा आपको, आप करोड़पति 5 साल में बन जाएंगे। अच्छा, अभी जस्ट मेरे जहन में ये चीज आई कि क्या सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन के ही पैसा कमाया जा सकता है, लाइक करोड़पति बना जा सकता है, कि कहीं नौकरी करके भी आप वो मुकाम पा सकते हैं। ये जस्ट केम टू माय माइंड। लग रहा है अपने लिए सोच रही हैं आप, तो मैं जवाब दे देता हूं। मैं वही सोच रही हूँ, अभी आपने मुझे इतना ज्ञान जैसे, ओके। आप बिल्कुल ठीक, देखिए, एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक उसके बीच में होता है इंट्राप्रेन्योर, और एक होता है एम्प्लॉय। हम्म। ठीक है, एम्प्लॉय नॉर्मली करोड़पति आसानी से नहीं बनता है। हाँ। 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 एम्प्लॉय से जब वो इंट्राप्रेन्योर बन जाता है, यानी कि वो एम्प्लॉय भी है लेकिन हम्म। बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है, तो हम्म। उस कंपनी का मालिक उसको शेयर्स भी देता है, ईसॉप्स देता है, उसको हिस्सेदारी देता है, उसको मार्जिन्स देता है, उसको इंसेंटिव्स देता है, उसको वेरिएबल्स देता है, उसको बोनस देता है, क्योंकि वो इंट्राप्रेन्योर है। वो एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है और सैलरी एम्प्लॉय के अलावा शेयरिंग में बेनिफिट ले लेता है, तो ऐसा आदमी पक्का करोड़पति बन सकता है। अच्छा, एक और चीज की, एक या तो आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप एम्प्लॉय हैं, पर बहुत मुश्किल होती है 24/7 मोटिवेटेड रहने में, 24/7 प्रोडक्टिविटी लाने में। इसका कोई आप इलाज बताइए। अच्छा, देखिए, इसके लिए क्या है, आपको फायर ऑफ फोकस चाहिए। हाँ। फायर ऑफ फोकस क्या होता है, आग सीने में होनी चाहिए, हम्म। आग पीछे नहीं होनी चाहिए। पीछे लगाओगे तो जल जाएगा, सीने में लगाओगे तो इतिहास रच देगा। पर हाँ। वो आएगा कैसे, उसमें दिमाग में क्लैरिटी चाहिए। एक वॉरेन बफे का टू लिस्ट स्ट्रैटेजी होता है। हम्म। पहला स्टेप क्या, आपने 20 गोल लिख लो,
ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या, उसमें से 15 डिलीट करके खाली 5 पे फोकस करो। ओके। तो जब आपने पहले 20 लिखे तो सारे लिख दिए, उसमें से 15 को डिलीट करके 5 ही सिलेक्ट किए, तो ये है आपके लिए फोकस प्रोडक्टिविटी लाने का मंत्र। इसको एबीसी भी बोलते हैं। ये 5 करूंगा और इन बाकी अगले 5 को मैं डेफर या डेलीगेट कर दूंगा और बचे हुए 10 को मैं डिले और डिलीट कर दूंगा। डू डेफर डिलीट डिले डिलीट, क्षमा चाहता हूं दोबारा बोलता हूं, डू डेफर डिले। डू डेफर डिले का मतलब क्या, या डू डेलीगेट डिले का मतलब क्या, ये मैं करूंगा, ये कराऊंगा, ये हटाऊंगा, ये करूंगा, ये कराऊंगा, ये हटाऊंगा। जो मैं करूंगा उससे फोकस आ गया पूरा का पूरा, प्रोडक्टिविटी आ गई पूरी की पूरी। इसको एमआईटी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। एमआईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे काम करूंगा ही नहीं मैं। आज मेरे साथ में एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत बड़े आदमी बैठे हुए थे दिन में, तो वो उनके साथ यही बात हो रही थी कि बहुत बड़ा ज्ञान ये होता है कि मुझे क्या नहीं करना, जब उसका ज्ञान आ जाता है उसको बहुत बड़ा ज्ञान बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करना, बाकी चीजें नहीं करनी है मुझको। आप जैसे एंटरप्रेन्योर है, कोई लीडर है, उसको भी थीम डे बना देना चाहिए। आज का दिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, आज का दिन मैं मंगल बुधवार मार्केटिंग सेल पे, वीरवार बिजनेस एक्सपेंशन पे काम करूंगा, शुक्रवार एचआर रिक्रूटमेंट पे काम करूंगा, शनिवार फाइनेंस एंड फीडबैक पे काम करूंगा, संडे को मैं छुट्टी करूंगा, फिर मंडे को मैं मैनेजमेंट रिलेटेड इशू और पेंडिंग इशू पे काम करूंगा। आप थीम बना लो एक दिन का, और हो सके तो मीटिंग को छोटी रखो, स्टैंड अप मीटिंग रखो, क्योंकि जब बैठोगे टेबल में चाय कॉफी आएगी, नाश्ता आएगा, भैया चिप्स के साथ देख तो चटनी नहीं लाया है इस बार, तो उसमें 34% 40% टाइम जहां लग जाता है। खड़े खड़े मीटिंग कर लो, हाँ जी बताइए बताइए क्या चल रहा हो, वेरी गुड, फट 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 मीटिंग खत्म कर लिया, है कि नहीं? वो तेज होता है। और हो सके तो थोड़ा टेक्नोलॉजी ले आओ। टेक्नोलॉजी ले आओगे ना तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी। हाँ, डिसीजन ऑटोमेशन हो जाएंगे, है ना, सेल्स फोरकास्टिंग पे, बिलिंग पे, फाइल स्टोरेज पे, एचआर में तो अप्रेजल्स पे, डेटा एनालिसिस पे, ऑर्डर मैनेजमेंट पे, टैक्स मैनेजमेंट, इन सब पे टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी मदद करती है। पर एक रूल जो मैं फॉलो करता हूं उसको बोलता हूं एमसीडी, यानी कि मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। इतना तो करूंगा ही करूंगा, इतने कदम रोज चलूंगा ही चलूंगा, इतने पेज रोज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, इतना घंटा मैं परिवार के साथ बिताऊंगा ही बताऊंगा, इतना समय आध्यात्मिकता पे लगाऊंगा ही लगाऊंगा, इतना कैलोरी रोज बर्न करूंगा ही करूंगा। एमसीडी, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन, इतना तो करूंगा ही करूंगा। मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करने पर लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मैं डिजीज फ्री रहने के लिए इतना पानी तो मैं रोज, इतने लीटर पानी रोज पीऊंगा ही पीऊंगा। इसको बोलते हैं एमसीडी। देखिए ऐसा है देवी जी, जब समय बीत जाता है तो लौट कर कभी नहीं आता है, और जो समय के साथ नहीं चलता उसके साथ भी कोई नहीं चलता। समय बीत जाने के बाद अगर कदर की जाए तो उसको फिर अफसोस कहा जाता है। ये इसी से ये क्लियर हो गया कि अगर जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपके विचारों में और आपके गोल्स में, आई थिंक यू शुड, आप ये नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है कि लोग खुश भी नहीं रह पाते हैं। लोग कहते हैं कि वो 24 घंटा में कैसे खुश रह सकूं, कभी दुखी हो जाएंगे कभी इस बात से, तो इसका भी कोई इलाज बता दीजिए। मोटिवेटेड तो आपने बता ही दिया। हाँ, कई लोग में सेमिनार करते हैं ना, कुछ एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो पूरा प्रोग्राम में हंसते नहीं है। उनसे पूछो तुम क्यों नहीं हंस रहे, बोले बाजू वाले को पता लग जाएगा मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई कोई मिल जाता है ऐसा कि तुम क्यों नहीं हंस रहे, बोले बस ऐसे ही नहीं हंस रहे। बोले क्या हो गया, बोले बस दुखी हो। क्यों दुखी हो, ऐसे ही दुखी है। तो कई बार अगर आप ऐसे ही बिना बात के दुखी होते हैं तो कभी कभी बिना बात के खुश भी हो जाना चाहिए। देखिए मेरा मानना यह है कि डेवलप द गुडनेस, द गुड मनी विल कम ऑटोमेटिकली। डोंट फोकस ऑन द वैल्यूएबल्स, फोकस ऑन द वैल्यूज, वैल्यूएबल्स विल कम ऑटोमेटिकली। हाँ, मेरा ये मानना फंडामेंटल क्या है इसके पीछे, लोग अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल इवेंट से रिलेट कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं अपने आप को। जिस दिन ये मकान बन जाएगा खुश हो जाऊंगा, जिस दिन मेरी बेटी की शादी, गंगा नहा के आएंगे। देखिए ये सब क्या पोस्टपोन कर, गाड़ी खरीद लूंगा खुश हो जाऊं, पोस्टपोन कर रहा, अननोइंगली पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं अपने आप को। अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन मत करो, बिकॉज उसका है, देखिए जब भी आप किसी वैल्यूएबल से अपनी हैप्पीनेस को जोड़ोगे वो वैल्यूएबल आ जाएगा, लेकिन तब तक आप अगली वैल्यूएबल के पीछे भागने लग जाओगे। यू फॉरगेट टू बिकम हैप्पी। तो मेरा मानना यह है कि जो रिवर्स है, नदी, दे डोंट गो रिवर्स, रिवर्स डोंट गो रिवर्स, so flow like a river, क्योंकि जब when you change the way you look at the things you look at they change। तो आपको देखिए, so don't try to change the things, try to change the way you look at them। कहते हैं ना कि things turn out best for those who have made the best out of the way the things have turned out। तो मेरा ये मानना है कि जब बदलती है नजरें, बदल जाते हैं नजारे, मानो तो जीवन में सुख ही सुख, मानो तो जीवन में सुख ही सुख, ना मानो जीवन दुख का दरिया। देखो मेरे यारो, जीवन और कुछ नहीं, बस है देखने का नजरिया। तो नजर का इलाज तो है देवी जी,
नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है। नजरिया ठीक करिए, खुश रहेंगे। राइट। अच्छा, वी आर इन द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने वृंदावन में बहुत लंबा समय निकाला है, आपने गीता बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपकी एक सीरीज होती है प्रैक्टिकल गीता। गीता इन एक्शन। गीता इन एक्शन। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को फ्रॉम गीता? मैं आपके व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि भगवत गीता खोलिए, पढ़िए। और मेरी एक सीरीज है गीता इन एक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ना आज है ना आगे लेंगे। गीता इन एक्शन सीरीज में जाइए। भगवत गीता एक टाइमलेस विजडम है, विच इज बियॉन्ड टाइम प्लेस सर्कमस्टांस। ये समय काल परिस्थिति के अलग है, बियॉन्ड है। आज पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या नेपाल हो, जहां पे भी लोग मेरी भाषा को समझ सकते हैं, वो गीता को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये धर्म से बहुत ऊपर है। ये आपके व्यवहार को बदल देगा, आपके विचार को बदल देगा, आपके संस्कार को बदल देगा। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आता। आपको हाथ जोड़ के रिमाइंड कराना चाहता हूं, एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे कृष्ण ने अर्जुन के डिप्रेशन को खत्म किया। एक ऐसा ग्रंथ है जहां कंफ्यूजन से आप क्लैरिटी की तरफ मूव करते हैं। एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे आदमी बाउंस बैक कर जाता है, जो गीता की शुरुआत में रो रहा था और बाद में धनुष्मान लेकर के खड़ा है और सबको दुनिया को रुला रहा है। एक ऐसा ग्रंथ है जो आप किसी बार टीचर, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका एक अपना युद्ध है। अर्जुन का एक अपना युद्ध था, आप अपने युद्ध को जीतने लग जाओगे। आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपना युद्ध जीत जाएंगी। इसलिए गीता को मैं प्रमोट करना चाहता हूं, हर देश में पहुंचाना, देश के हर घर में पहुंचाना चाहता हूं। और उसमें आप हमारा सहयोग करिए। गीता इन एक्शन फ्री सीरीज का लाभ उठाइए। वाओ, दैट वाज, आप में वो जोश दिख रहा था पूरा गीता के बारे में जब मैंने आपसे सवाल पूछा। भगवत तो गीता के बारे में बात करोगे फिर जोश अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल, पर्पल है ना। मुझे ये पक्का पता था, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए रख रखा था। एनीवे, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी मैं दूसरे चैनल में थी, और इस बार मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपका जो है, अब आप एक्टिंग करके दिखाने लगे हैं, जो मुझे इस बार बहुत आनंद आया है आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच विवेक बिंद्रा जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा टू यू। हम फिर से अगर मुलाकात होगी तो हम एक बार फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे, या हमारे स्टूडियो में, या जहाँ पे भी आप कहें। स्वाति वर्मा जी है, आपको चर्चा करती रहेगी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल, हम करेंगे। ठीक है, इट वाज वंडरफुल डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। थैंक सी यू, यू। थैंक यू। आई होप यू लाइक द आंसर्स। Yes, definitely, and I hope you like the questions. फैंटास्टिक, सुपर सॉलिड।